हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्लास कर रहे हैं और इससे पिछले वाला वीडियो में मतलब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 बताए थे और आज के लेक्चर में, आज का सेशन में हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 का प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 से पहले भी हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अगर जो प्रॉपर्टीज अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप सारा प्रॉपर्टीज देख लीजिए, तब ये प्रॉपर्टीज देखिएगा तो बहुत ही मजा आएगा। प्रॉपर्टीज कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला नहीं पढ़े हुए हैं ना, तो हम आपको बहुत रिपीट कर रहे हैं कि आपको बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पहले पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पहले याद कर लीजिए और तब जाके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो बहुत ही मजा आएगा। तो आइए हम लोग बिना समय बिताए हुए हम लोग आते हैं सेशन की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कोई भी अगर जो प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का अगर जो प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं सेशन की तरफ। देखिए, सबसे पहला चीज कि हम लोग को ये सारा जो हम लोग पिछला लेक्चर में क्या किए हुए थे, ये सारा फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे ना। ये सारा फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे तो हम लोगों को काम क्या करना है कि इसी फार्मूला में से सबका प्रूव करना है। तो हम एक एक करके प्रूव कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर इसका करेंगे ऐसा करेंगे, सबका हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर सभी को अगर एक एक करके प्रूव करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ऐसा ढंग से हम प्रूव कर देते हैं, 2 या 4 फार्मूला इस तरह से हम प्रूव कर देते हैं ताकि सब आपका प्रूफ हो जाएगा और आप लोग अपने से घर पे आप प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइए हम सबसे पहला 3 साइन इनवर्स एक्स का प्रूफ करें। 3 साइन इनवर्स एक्स का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में प्रूफ हो जाएगा। आइए हम लोग इसी का प्रूफ करते हैं। क्या किसका प्रूफ करेंगे? 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस में क्या है? 4x क्यूब। तो पहले हम लोग मान लेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। देखिए, इसका 2 मेथड होता है, तो पहले हम फर्स्ट मेथड बताते हैं। अभी हम आपको कौन मेथड बता रहे हैं? फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको सेकंड मेथड बताएंगे। देखिए, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे? थीटा। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मानेंगे? थीटा। हम इसीलिए लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin थीटा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin थीटा। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानिएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके पास sin थीटा हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिएगा, लिखेंगे वी नो डैट। क्या लिखेंगे? वी नो डैट। हम जानते हैं कि क्या जानते तो समझिए। जैसा ही अगर आप इसको थीटा मानिएगा तो ये हो जाएगा 3 थीटा। जैसे इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3 थीटा। समझ रहा है ना? ये साइन को इधर ले जाइएगा तो sin 3 थीटा। तो हम लोग लिख लेंगे वी नो डैट sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस में कितना हो जाएगा? 4 sin क्यूब थीटा। इसमें हम लोग किसको रोकेंगे? 3 थीटा को रोकेंगे। तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना? sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस में कितना हो जाएगा? 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, इतना तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे जैसे मान आप निकाले हुए वैसे वैसे पुट कर दीजिए। तो देखिए, तो sin थीटा की जगह पर क्या डाल सकते हैं? x। sin थीटा की जगह पर क्या डाल सकते हैं? x। और थीटा की जगह पर क्या डालेंगे? sin इनवर्स x। तो चलिए आइए, 3 sin इनवर्स x। 3 थीटा है ना, तो 3 थीटा है तो हम लोग 3 थीटा की जगह पर क्या डालेंगे? sin इनवर्स x ना। तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin इनवर्स 3 sin थीटा की जगह पर x माइनस में कितना? 4x क्यूब। तो ये फार्मूला देखिए तो प्रूफ हुआ। 3 sin इनवर्स x का फार्मूला क्या प्रूफ हो गया? sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या हो जाएगा? sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिएगा, इसके बाद हम लोग को काम क्या करना है, इसका हम लोग दूसरा विधि बताना है। आइए फिर हम लोग सेकेंड मेथड बताते हैं। देखिए, सेकेंड मेथड जो है आपको क्वेश्चन बेसिस हो जाता है। समझ रहे हैं? सेकेंड मेथड आपका क्या हो जाता है? क्वेश्चन बेसिस हो जाता है। इसमें आप या तो एलएचएस लेके प्रूव कर लीजिए या आरएचएस लेके प्रूव कर लीजिए। तो अभी हम लोग फिलहाल आरएचएस लेके ही प्रूव करेंगे तो हम लोग को सुविधा होगा, हम लोग को बनाने में आसानी होगा। इसीलिए हम लोग एलएचएस से ही हम लोग प्रूव करेंगे, सॉरी आरएचएस से ही हम लोग प्रूव करेंगे। मतलब इसको आरएचएस लेके हम प्रूव करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा,
हम लोग RHS ले लेते हैं। तो RHS में क्या है आपके पास, देखिए RHS में आपके पास क्या दिया हुआ है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या sin इनवर्स 3x माइनस क्या है 4x क्यूब। इसमें आप क्या कीजिएगा, x के जगह पर जो लाना रहेगा उसको डाल दीजिएगा। मतलब हम लोग डाल देंगे x इक्वल टू हम लोग क्या डाल देंगे, sin थीटा। साइन में लाना रहेगा तो sin थीटा, cos में लाना रहेगा तो cos थीटा, tan में लाना रहेगा तो tan थीटा। इसीलिए यह प्रॉपर्टी या फार्मूला बहुत ही आसान होता है प्रूव कर देना, समझते हैं, बहुत ही आसान। हम लोग आसानी ढंग से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए तो x इक्वल टू sin थीटा डाल दीजिएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। यहां तक तो आपको क्लियर है ना, x इक्वल टू sin थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। यहां तक कंप्लीट है, क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, इक्वल टू में आ जाइए तो sin इनवर्स 3 x के जगह पर क्या डालेंगे, sin थीटा माइनस में कितना 4, x के जगह पर क्या पुट किए हुए हैं sin, तो हो जाएगा कितना sin क्यू थीटा। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यू थीटा, क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। यह फार्मूला किसका होता है, sin 3 थीटा का। अभी जस्ट अभी बताए थे ना, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ये किसका फार्मूला होता है, sin 3 थीटा। किसका, sin 3 थीटा का। तो हो जाएगा sin इनवर्स, इसके जगह पर आप डाल दीजिएगा sin 3 थीटा। sin से sin का कहानी खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3 थीटा। क्या बच जाएगा 3 थीटा, और 3 थीटा का मान डाल दीजिए। तो थीटा का वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x। क्या प्रूफ हुआ, प्रूफ हुआ कि नहीं। तो इसी ढंग से हम सबको प्रूफ कर सकते हैं, सारा ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स जितना भी हम लोग लिखे हुए सबको प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, अगर आपके पास क्या प्रूव करना है, इससे पहले 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 3x माइनस, सॉरी क्या होता है 4x क्यूब माइनस में कितना 3x। तब इसको भी आसानी ढंग से प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते चलिए सेकेंड मेथड से प्रूव करेंगे। तो सेकेंड मेथड से प्रूव करेंगे तो पहले हम लोग ले लेंगे कितना RHS। क्या लेंगे RHS। RHS में देखिए, इसमें sin में प्रूव करना था तो x के जगह पर sin थीटा लिए, इसमें cos से प्रूव करना है x के जगह पर cos थीटा। बस क्लियर, x के जगह पर cos थीटा डाल दीजिएगा, इसी प्रकार से बनाइएगा, बन जाएगा। सेकेंड अगर मान लेते फर्स्ट मेथड बनाना है तो उसमें हम लोग क्या किए थे, sin इनवर्स x को थीटा माने थे ना, उसमें क्या किया था sin इनवर्स x को थीटा मान लेते, इसमें cos इनवर्स x को थीटा मान लीजिएगा। उसमें फार्मूला डाले थे sin 3 थीटा का फार्मूला, इसमें जैसा ही यह हो जाएगा 3 थीटा तो cos इधर आ जाएगा तो cos 3 थीटा का फार्मूला डालेंगे, बन जाएगा। तो इसी तरह से sin 3 sin इनवर्स x का प्रूव कर दीजिएगा, 3 cos इनवर्स x का भी प्रूव कर दीजिएगा, 3 tan इनवर्स x का भी प्रूव कर दीजिएगा, और 3 cot इनवर्स x का भी प्रूव कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट चलिए अब इसमें से हम फिर किसी फार्मूला को ले लेते हैं, इसमें से किसी एक फार्मूला को ले लेते हैं। जैसे चलिए मान लेते हैं सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। तो हम लोगों को लेते हैं 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है आपके पास, tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर। इस फार्मूला को लेना है। फिर इसको भी हम लोग दो तरीका से प्रूव कर सकते हैं। क्या तरीका से प्रूव कर सकते हैं, दो तरीका से। कैसे दो तरीका से प्रूव करेंगे जो समझिए। हम लोग लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। पहला विधि है tan इनवर्स, इसका फर्स्ट मेथड लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोगों को फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। अभी देखिए लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे आप तो x को रोकिएगा ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। मतलब tan थीटा के जगह पर आप क्या डालिएगा, x डालिएगा। अब समझिए tan इनवर्स x को थीटा माने हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। tan इनवर्स x को थीटा माने हैं तो कितना हो जाएगा 2 थीटा। जैसा ही tan घूम के इधर आएगा, tan घूम के इधर आएगा तो 2 tan थीटा होगा। नहीं समझ में आ रहा है। इसको जैसे थीटा मान दिए तो 2 थीटा हो गया, tan इधर आएगा तो tan 2 थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ के बाद लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, tan 2 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला, tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर थीटा। इसमें फिर रोकेंगे कितना 2 थीटा को, तो 2 थीटा को रोकेंगे तो tan इनवर्स 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम। अब tan थीटा के जगह पर x डाल दीजिए, तो tan इनवर्स थीटा के जगह पर क्या डालिएगा tan इनवर्स x, तो हो जाएगा आपके पास कितना 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं ना। अब चलिए समझिएगा। इसका कोई कहेगा सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड आप बना लीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं। सेकेंड मेथड में देखिए, सेकेंड मेथड आपके पास सबसे पहले RHS ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा RHS, क्या लीजिएगा
सेकेंड मेथड है, पहले ले लीजिएगा आरएचएस में आपके पास हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। आरएचएस में आपके पास क्या रहेगा, tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर। इसलिए आप x के जगह पर क्या मान लीजिएगा, जो लाना है, तो लाना है कभी tan, तो tan मान लीजिएगा। तो x इक्वल टू क्या मान लीजिएगा, tan थीटा आपका बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का, बन जाएगा। तो इसी तरीका से बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, सारा फार्मूला का प्रूव कर सकते हैं। फिर दो फार्मूला और हम बताएंगे, दो फार्मूला और बताएंगे। चलिए देखिए, जैसे हम लोग का एक फार्मूला प्रूव करना है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर, यही ना फार्मूला प्रूव करना है। 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का ये ना फार्मूला प्रूव करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर। ये फार्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा समझ लीजिए। एक बार इस फार्मूला को समझ लीजिएगा तो बाकी इस टाइप का भी फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, जो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिएगा फर्स्ट मेथड के अनुसार। फर्स्ट मेथड में चलते हैं, अभी फर्स्ट मेथड लिख ही देते हैं, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड के अनुसार हम पहले मानेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। इसीलिए आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू tan, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। कोई प्रॉब्लम, देखिए tan इनवर्स x को थीटा मानेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, tan थीटा। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। e हो गया 2y, इसको माने हैं थीटा, तो हो गया 2 थीटा, cos इधर आ जाएगा तो cos 2 थीटा। तो लिखेंगे we know that cos 2 थीटा। तो अब समझिएगा, cos 2 थीटा का तो बहुत सारा हम फार्मूला जानते हैं, cos 2 थीटा को तो बहुत सारा फार्मूला जानते हैं, तो कौन फार्मूला डालेंगे वही बात हमको यहाँ पे समझना है। समझ रहे हैं ना, वही बात हमको क्लियर यहाँ पे करना है। तो देखिए हमको वैल्यू किसका है, tan थीटा का, tan थीटा का हमको वैल्यू पता है। तो जिस चीज का वैल्यू आपको पता रहेगा उसी चीज के टर्म में डालिएगा, बस यही चीज, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि cos 2 थीटा का तो बहुत सारा फार्मूला, 4 ठो फार्मूला है, कौन फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमको जो चीज का वैल्यू पता रहेगा उसी चीज के टर्म में डालेंगे। तो हमको tan थीटा का वैल्यू x पता है, तो हम लोग cos 2 थीटा का फार्मूला किसके टर्म में डालेंगे, tan के टर्म में। तो tan के टर्म में क्या फार्मूला आता है, 1 minus tan स्क्वायर थीटा, अब बाय क्या होता है, 1 plus tan स्क्वायर। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 minus tan स्क्वायर थीटा, बाय क्या होता है, 1 plus tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, अब इसमें फिर रोकेंगे किसको, 2 थीटा को, किसको रोकेंगे, 2 थीटा को। तो इसीलिए लिख दीजिएगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus tan स्क्वायर थीटा बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए 2, और थीटा के जगह पर क्या डालेंगे, tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, 1 plus tan। क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर। कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अगर समझ में आ रहा है ना, तो दोस्तों में शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, अब इसी का कोई कहेगा कि सर सेकेंड मेथड बताइए, बहुत ही आसान है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड तो और आसान है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आरएचएस। क्या लेते हैं, आरएचएस। आरएचएस में क्या है, cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर। cos इनवर्स में कितना है, 1 minus x स्क्वायर by कितना है, 1 plus x स्क्वायर। cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by कितना है, 1 plus x स्क्वायर। सबसे पहला क्या, सबसे पहला काम क्या होगा जो समझिएगा। सबसे पहला काम कि भाई हम लोग मानेंगे लेट x बराबर, तो x बराबर हम बोले तो वही चीज मानेंगे जिसमें लाना रहेगा। तो किसमें लाना है, tan में, tan मान लेंगे। क्लियर, देखिए x के जगह पर हम लोग मानेंगे tan थीटा, इसीलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो देखिए जैसे ही tan थीटा डालिएगा तो 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो यह हो जाएगा cos 2 थीटा का, cos से cos कैंसिल, 2 थीटा, थीटा का मान डाल दीजिएगा, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से भी हम लोग सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ करना, आपको जो भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। आपको पूरा का पूरा प्रूफ हो जाएगा अपने से। समझ रहे हैं ना, कहीं से आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से।
अब फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला हमको प्रूव करना है, लेकिन बट यहाँ पे समझिएगा कि हमको इसी के आधार पर, जैसे इस फार्मूला को प्रूव किया उसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, tan इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा, बट जैसा ही sin इधर आ जाएगा तो sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का फार्मूला हम लोग कैसे डालेंगे, तो sin 2 थीटा का फार्मूला दो चीज में दो होता है ना, तो यहाँ पे भी sin 2 थीटा का फार्मूला किसमें डालेंगे, tan में, क्योंकि हमको वैल्यू पता किसमें रहेगा, tan। क्लियर। तो इसी तरह से जो भी फार्मूला बाकी है सारा का प्रूफ कर दीजिएगा, आप लोग समझ आए ना, और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे प्रूफ हो भी जाना चाहिए। अब चलिए फार्मूला हम फर्स्ट को प्रूफ कर देते हैं। चलिए देखिए फार्मूला नंबर हम लोग फर्स्ट को प्रूव करते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख कर मिटा दीजिए। देखिए फार्मूला नंबर अभी हम लोग फर्स्ट प्रूव करेंगे, कौन फर्स्ट फार्मूला प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट मेथड का अप्लाई पहले कीजिए। तो देखिए फर्स्ट मेथड नंबर फर्स्ट मेथड हो जाएगा। देखिए हम लोग मानेंगे लेट sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, मतलब जो यहाँ पे रहता है उसको हम लोग बोले थे थीटा मान लेते हैं ना, तो थीटा मानिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, तो समझिए sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा। अब चलिए समझिए, देख लीजिए क्या कीजिएगा, जो समझिए लिखेंगे ई भाई थीटा हो गया तो ये हो जाएगा 2 थीटा, तो ये sin इधर आ जाएगा तो हो जाएगा sin 2 थीटा, अर्थात लिखेंगे वी नो डैट किसका फार्मूला, sin 2 थीटा का फार्मूला। तो sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें रोकेंगे किसका, 2 थीटा को, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमको वैल्यू किसका पता है, sin को, तो सब को चेंज कर दीजिए, आप सब को कन्वर्ट कर दीजिए sin में। किसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा, sin में। तो sin में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2 थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा, इसको sin में कन्वर्ट कर देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, 2 थीटा का मान डाल दीजिए, तो थीटा के जगह पर क्या डाल दीजिएगा, sin इनवर्स x, तो 2 sin इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा के जगह पर डालेंगे x sin 2 हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आपको आ रहा है ना। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, इसी का हम लोग सेकेंड मेथड में चलेंगे। सेकेंड मेथड में चलेंगे तो हम लोग बोले हुए थे आरएचएस से लेंगे, कभी से लेंगे, आरएचएस से। चलिए आइए आरएचएस से प्रूव करेंगे आपको, तो लिखिएगा फ्रॉम आरएचएस क्या हो जाएगा, फ्रॉम आरएचएस में देखिए आ जाएगा, तो आरएचएस में आप आइएगा तो हो जाएगा आपके पास आरएचएस में कितना है, sin इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स 2x इनटू में कितना रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। हम यहाँ पे जिसमें बोले थे जिसमें प्रूव करना है वहीं पे x के जगह पर sin प्रूव करना है ना, तो x के जगह पर sin थीटा डाल दीजिए, लेट x इक्वल टू sin थीटा, इसीलिए थीटा इक्वल टू कितना sin इनवर्स x। चलिए इसमें पुट कर दीजिए, sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू में रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा फार्मूला आता है cos स्क्वायर थीटा का, रूट में है तो ये सीधा क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो 2 sin थीटा इनटू क्या हो गया, cos थीटा। क्या हो गया, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। क्या हो गया, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये फार्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का। किसका होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला डाल दीजिए, तो sin इनवर्स ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास कितना, sin 2 थीटा। साइन से साइन की कहानी खत्म, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, वैल्यू डाल दीजिए 2 और थीटा का वैल्यू डाल दीजिए sin। ओके प्रूफ। तो इस तरह से सारा फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर से कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। तो आज का हम लोग सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा है लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और आज का वीडियो अगर आप पूरा देखे हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत ही धन्यवाद।